अंतरिक्ष खोजियों को नमस्कार। क्या आपको 2014 की शानदार फिल्म इंटरस्टेलर याद है? वह फिल्म अंतरिक्ष की चीजों के बारे में थी, जैसे वर्महोल, एलियन ग्रह और ब्लैक होल। लेकिन सबसे अद्भुत पल तब आया जब हमारा हीरो कूपर गैरगैंटुआ नाम के एक ब्लैक होल में कूद जाता है। क्या जबरदस्त पल था। तो जब कूपर ब्लैक होल में गिरता है, शुरुआत में तो हर जगह अंधेरा होता है, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगती हैं। छोटे कण उसकी स्पेसशिप से टकराने लगते हैं, चिंगारियां उड़ती हैं और हाँ, पूरा जहाज आग पकड़ लेता है। आखिरकार कूपर अपने जहाज से बाहर निकलता है और अचानक वो एक 5 आयामी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां वह खुद के अतीत से बात करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण से समय यात्रा। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में हो सकता है? क्या ब्लैक होल ऐसा कर सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। आखिर ब्लैक होल है क्या? ब्लैक होल हमेशा से अंतरिक्ष में मौजूद रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें करीब 100 साल पहले ही समझना शुरू किया। ब्लैक होल एक अद्भुत ब्रह्मांडीय वैक्यूम की तरह होते हैं, जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। ये ब्रह्मांड के बड़े, डरावने, अदृश्य दानव हैं। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें आइंस्टीन से शुरुआत करनी होगी। आपने उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुनी होगी। यह वही है जो समय के साथ खेलती है, खासकर जब आप अंतरिक्ष यान में तेजी से यात्रा कर रहे हो या किसी ऐसी चीज के पास हो जिसमें बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण हो, जैसे एक ब्लैक होल। दरअसल अगर आप ब्लैक होल के पास जाते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी पर समय सामान्य रूप से चलता रहेगा। इंटरस्टेलर में यही दिखाया गया, जब कूपर पानी वाले ग्रह पर जाता है और वहाँ का 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का समय के साथ खिलवाड़ है। ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ब्लैक होल सितारों से बनते हैं। सितारे हाइड्रोजन और हीलियम को जलाकर ऊर्जा और प्रकाश का उत्पादन करते हैं, लेकिन जब उनका ईंधन खत्म हो जाता है तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभुत्व बढ़ता जाता है और तारा सिकुड़ता जाता है। अगर यह एक बड़ा तारा होता है तो यह सुपरनोवा में बदल सकता है और फिर सिकुड़कर एक ब्लैक होल बन सकता है। जब एक तारा मर जाता है और ब्लैक होल में बदलता है तो उसका पूरा भार एक छोटे, अत्यधिक सघन गोले में समा जाता है। कितना छोटा? अगर सूर्य एक ब्लैक होल बन जाए तो यह केवल 50 किलोमीटर चौड़ा होगा, एक छोटे शहर के आकार का। और याद रखें कि सूरज के ब्लैक होल बनने से पहले उसमें 1.3 मिलियन पृथ्वियां समा सकती थी। अकल्पनीय। ब्लैक होल के प्रकार। ब्लैक होल विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला, स्टेलर ब्लैक होल। ये ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है और वह अपने तीव्र गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है। ऐसा तारे के अंतिम चरणों के दौरान होता है, अक्सर एक सुपरनोवा विस्फोट के बाद। तारे का कोर नाटकीय रूप से सिकुड़ जाता है, जिससे उसका पूरा भार एक बहुत ही छोटी, घनीभूत जगह में संकुचित हो जाता है। भले ही उनका आकार छोटा होता है, जो कुछ किलोमीटर के व्यास में हो सकता है, लेकिन स्टेलर ब्लैक होल बहुत ही सघन होते हैं। एक स्टेलर ब्लैक होल का भार सूर्य की तुलना में 3 से 10 गुना अधिक हो सकता है, जो एक छोटे शहर जितने क्षेत्र में सिमटा हुआ है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि पूरे सूर्य के भार को 30 किलोमीटर व्यास वाले गोले में संकुचित कर दिया जाए। ये सबसे सामान्य प्रकार के ब्लैक होल होते हैं और आकाशगंगाओं में बिखरे हुए पाए जा सकते हैं। वास्तव में हमारे मिल्की वे आकाशगंगा में लाखों स्टेलर ब्लैक होल हो सकते हैं, हालांकि उन्हें तब तक पहचानना मुश्किल होता है जब तक कि वे आसपास की वस्तुओं जैसे तारों के साथ कोई सक्रिय क्रिया न करें। दूसरा, सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल की तुलना में बहुत बड़े और रहस्यमय होते हैं। माना जाता है कि ये या तो छोटे ब्लैक होल के विलय से, विशाल गैस बादलों के सीधे ढहने से, या अरबों वर्षों में धीरे धीरे पदार्थ के संचय से बनते हैं। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि ये विशालकाय ब्लैक होल कैसे बनते हैं। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये ब्लैक होल अत्यंत विशाल होते हैं, जिनका भार सूर्य की तुलना में लाखों से अरबों गुना तक हो सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल का व्यास बहुत बड़ा होता है और ये हमारे सौरमंडल जितना बड़ा क्षेत्र घेर सकते हैं। ये विशाल ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस कहते हैं।
जिसका भार लगभग 4 मिलियन सूर्य के बराबर है। लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होने की संभावना होती है, जो उस आकाशगंगा की संरचना और विकास को आकार देता है। तीसरा, इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इंटरमीडिएट ब्लैक होल के मध्यम प्रकार होते हैं। इनका भार स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच होता है, जो सामान्यतः सूर्य के भार से 100 से 1 लाख गुना तक हो सकता है। स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के विपरीत इंटरमीडिएट ब्लैक होल का अस्तित्व अभी भी कुछ हद तक रहस्य है। माना जाता है कि ये छोटे ब्लैक होल के विलय से या बड़े तारामंडल के ढहने से बनते हैं। ये स्टेलर ब्लैक होल से बड़े होते हैं, लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल जितने बड़े नहीं होते। इनका आकार उनके भार के आधार पर कई 100 किलोमीटर तक हो सकता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल रहस्यमय होते हैं और उनके लिए ठोस प्रमाण ढूंढना मुश्किल रहा है। वे घने तारामंडल के केंद्रों में या आकाशगंगाओं के बाहरी क्षेत्रों में हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ संभावित उम्मीदवारों का निरीक्षण किया है, जैसे HL1 जो पृथ्वी से लगभग 290 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा में स्थित है। ये ब्लैक होल बहुत दुर्लभ माने जाते हैं। एक सिद्धांत यह है कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल अस्थायी होते हैं और समय के साथ सुपरमैसिव ब्लैक होल में विकसित हो सकते हैं। उन्हें पहचानना कठिन हो सकता है क्योंकि उनके पास बड़े पदार्थ डिस्क नहीं होते जो स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल को और अधिक दृष्टिगोचर बनाते हैं। चौथा, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल सबसे ज्यादा अनुमानित प्रकार के होते हैं और माना जाता है कि ये बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे। स्टेलर ब्लैक होल के विपरीत, जो सितारों से बनते हैं, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल शुरुआती ब्रह्मांड में अत्यधिक दबाव और घनत्व में उतार चढ़ाव के कारण बने हो सकते थे। ये वो छोटे ब्लैक होल थे जो संभवतः सितारों और आकाशगंगाओं के अस्तित्व में आने से पहले बने थे। माना जाता है कि ये परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका भार एक पहाड़ जितना हो सकता है या उससे भी बड़ा। कुछ तो छोटे ग्रहों के भार के बराबर भी हो सकते हैं। इनका आकार सूक्ष्म से लेकर बड़े ग्रहों के पैमाने तक भिन्न हो सकता है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की खोज अभी भी जारी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये डार्क मैटर का एक हिस्सा हो सकते हैं, जो अदृश्य पदार्थ है और ब्रह्मांड का अधिकांश भार बनाता है। हालांकि अब तक किसी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल को सीधे नहीं देखा गया है और ये अब भी काफी हद तक परिकल्पित है। अगर ये ब्लैक होल मौजूद हैं, तो सबसे छोटे वाले हॉकिंग विकिरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से वाष्पित हो सकते हैं, जिसकी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी। यह विकिरण धीरे धीरे ब्लैक होल के भार को कम करता है, जिससे वे सिकुड़ते हैं और अंततः गायब हो जाते हैं। बड़े प्राइमोर्डियल ब्लैक होल अभी भी हो सकते हैं, लेकिन छोटे वाले शायद पहले ही वाष्पित हो चुके हैं। तो अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो क्या होगा? अगर आप कभी खुद को किसी ब्लैक होल में स्काई डाइविंग करते हुए पाएं, तो ये उम्मीद करें। सबसे पहले आपको अक्रेशन डिस्क दिखेगी, जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली गर्म गैस और मलबे का घेरा है। यह बहुत चमकीला दिखता है, भले ही ब्लैक होल खुद काला हो। जैसे जैसे आप और करीब आते हैं, चीजें और अजीब हो जाती हैं। आप देखेंगे कि ब्लैक होल के चारों ओर रोशनी मुड़ रही है। गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष को इतना मोड़ देता है कि रोशनी भी घुमाव में चली जाती है, जिससे एक अंगूठी जैसी आकृति बनती है। आपको फोटोन स्फीयर भी दिखेगी, जो एक ऐसी जगह है जहां रोशनी ब्लैक होल के चारों ओर फंसी रहती है। अजीब है ना? इसके बाद आता है इवेंट होराइजन, जिसे पार करने के बाद कोई वापसी नहीं होती। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं, तो रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। आप सचमुच खत्म हो जाते हैं, या शायद आप स्पैगेटिफिकेशन नामक प्रक्रिया से स्पैगेटी जैसी लंबी धागों में खिंच जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि यह आपका अणु अणु अलग कर देता है। लेकिन कौन जानता है, शायद अंदर कोई 5 आयामी दुनिया हो, जैसी इंटरस्टेलर में दिखाई गई थी। लेकिन दुख की बात है कि यह सिर्फ कल्पना है, क्योंकि सच्चाई यह है कि इवेंट होराइजन के पार क्या होता है, यह कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि आइंस्टीन भी इसका हल नहीं निकाल पाए। ब्लैक होल सब कुछ क्यों नहीं निगल रहे हैं? कई लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल वहाँ ग्रहों और सितारों को निगलने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ही जबरदस्त होती है, लेकिन जब तक आप उनसे दूरी बनाए रखते हैं,
आप सुरक्षित हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही तारे और अन्य ब्रह्मांडीय चीजें ब्लैक होल के चारों ओर सुरक्षित दूरी पर चक्कर लगाती हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड को नहीं निगल रहे हैं। तो सार ये है कि ब्लैक होल अद्भुत हैं। वे समय के साथ खिलवाड़ करते हैं, रोशनी को निगल जाते हैं और सितारों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। लेकिन जब तक आप उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं, सब ठीक रहेगा। और कौन जानता है, शायद किसी दिन हम यह पता लगा पाएं कि उनके अंदर वास्तव में है क्या। तब तक जिज्ञासु बने रहें और अंतरिक्ष को देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।